नमस्ते। चलिए आज निकलते हैं भारत की एक जबरदस्त यात्रा पर। यहाँ के विशाल पहाड़ों से लेकर इसके सुंदर समुद्र तटों तक सब कुछ देखेंगे। तो शुरू किया जाए। जरा सोचिए, एक तरफ तो है थार का तपता हुआ रेगिस्तान और दूसरी ही तरफ नॉर्थ ईस्ट के वो हरे भरे घने जंगल। बस यही तो भारत की खूबसूरती है ना? हर कोने में एक बिल्कुल नया रंग, एक बिल्कुल नई कहानी इंतजार कर रही होती है। और जब हम कहते ना कि भारत विशाल है, तो हमारा मतलब सच में बहुत विशाल है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब ये इतना बड़ा है कि लगभग आधा यूरोप इसमें समा जाए। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हम उत्तर में बर्फीले कश्मीर से एक सीधी लाइन खींचें तो दक्षिण में कन्याकुमारी के समंदर तक पहुंचने में ये दूरी है पूरे 3200 किलोमीटर की, और पश्चिम में कच्छ के सफेद नमक के मैदानों से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, जहां सूरज सबसे पहले उगता है, वहां तक का फासला भी लगभग 2900 किलोमीटर है। कमाल है ना? तो इस पूरे सफर में हम यही सब देखने वाले हैं। दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ है, यहाँ की जमीन कैसी है, कौन कौन से राज्य हैं और हाँ, इसके पड़ोसी कौन कौन हैं। तो सबसे पहला सवाल, दुनिया के इतने बड़े नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है और इसकी लोकेशन बहुत खास है। ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। अच्छा, भूगोल में जमीन के ऐसे टुकड़े को क्या कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो? उसे कहते हैं प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। और ये शब्द भारत के दक्षिणी हिस्से पर एकदम फिट बैठता है। अगर हम मैप की भाषा में बात करें तो भारत का फैलाव उत्तर में 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री अक्षांश तक है। और एक बहुत ही मजेदार बात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जो एक बहुत जरूरी काल्पनिक रेखा है, वो देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। और इसी वजह से भारत का मौसम 2 हिस्सों में बंट जाता है। उत्तर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल है और दक्षिण का हिस्सा ट्रॉपिकल। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि भारत दुनिया में कहाँ है। अब बारी है इसके अंदर झांकने की। चलिए इसकी जमीन को करीब से देखते हैं, पहाड़ों से लेकर समुद्र तटों तक। ये जो नक्शा है ना, ये अपने आप में भारत की पूरी कहानी कह देता है। देखिए, उत्तर में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, फिर नीचे हरे भरे मैदान, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान और फिर वो सुंदर सुंदर कोस्टल एरियाज। मतलब यहाँ क्या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के मुकुट की। उत्तर में खड़ा है महान हिमालय। हिमालय का मतलब ही है बर्फ का घर। और ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि 3 पैरेलल रेंजेस का एक पूरा सिस्टम है। यही हिमालय हमें सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचाता है और यहीं से हमारी जीवन देने वाली नदियां भी निकलती हैं। तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वो अपने साथ पहाड़ों से बहुत ही उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं और इसी मिट्टी से बने हैं हमारे उत्तरी मैदान। अब जाहिर सी बात है, जहां जमीन इतनी उपजाऊ होगी, खेतीबाड़ी अच्छी होगी, तो वहां आबादी भी ज्यादा होगी। यही वजह है कि ये इलाका दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। अब इन मैदानों से थोड़ा और दक्षिण में चलें तो आता है पेनिनसुलर प्लेटो यानी प्रायद्वीपीय पठार। इसके दोनों तरफ घाट हैं। जो पश्चिमी घाट हैं वो एक लंबी सीधी दीवार की तरह खड़े हैं, लगभग बिना किसी ब्रेक के। लेकिन जो पूर्वी घाट हैं वो थोड़े टूटे फूटे और उबड़ खाबड़ हैं, क्योंकि कई नदियों ने उन्हें बीच बीच में से काट दिया है। अरे रुकिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम में देखिए, महान भारतीय मरुस्थल की सुनहरी रेत फैली है। समुद्र के किनारे किनारे सुंदर कोस्टल प्लेन्स हैं। और हाँ, भारत के 2 शानदार द्वीप समूह भी तो हैं। एक तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। तो ये तो हो गई भारत की कुदरती बनावट और खूबसूरती। अब जरा ये देखते हैं कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए इसे प्रशासनिक तौर पर कैसे बांटा गया है। देखिए, इतने बड़े देश को एक जगह से चलाना बहुत मुश्किल है, तो सुविधा के लिए देश को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इससे शासन प्रशासन का काम आसानी से और अच्छे से हो पाता है। तो जिस स्रोत से ये जानकारी है, उस समय भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और देश की राजधानी है दिल्ली। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात जानने लायक है।
इन राज्यों की जो सीमाएं हैं वो ज्यादातर भाषा के आधार पर तय की गई हैं। इससे पता चलता है कि भारत में भाषाई विविधता को कितनी अहमियत दी जाती है, उसका कितना सम्मान किया जाता है। और इन राज्यों के साइज में भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है राजस्थान, जो इतना बड़ा है कि कई यूरोपियन देश उसके अंदर फिट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ है गोवा, एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत कोस्टल स्टेट। चलिए अब देश की अंदरूनी बनावट से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत के अड़ोस पड़ोस में कौन कौन है। भारत अपने आप में एक अलग थलग देश नहीं है। इसकी ज़मीनी सीमाएं 7 देशों से जुड़ती हैं और समुद्र के पार भी इसके 2 पड़ोसी हैं, और यही बात इसे इस रीजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश बनाती है। तो चलिए एक क्विक टूर लेते हैं बॉर्डर्स का। उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, फिर उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, और अगर हम पूरब की तरफ देखें तो वहाँ है म्यांमार और बांग्लादेश। और ज़मीनी पड़ोसियों के बाद अगर हम दक्षिण में नीले समंदर की तरफ नज़र डालें तो वहाँ हमारे 2 बहुत ही खूबसूरत आइलैंड नेबर्स हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। तो अब तक हमने क्या देखा? यही कि भारत में कितनी ज़्यादा विविधता है। यहाँ पहाड़ भी हैं और रेगिस्तान भी, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि इतनी सारी अलग अलग चीज़ों के बावजूद वो कौन सी एक डोर है जो इस महान देश को एक साथ पिरोकर रखती है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद भारत की अपनी रूह में ही कहीं छिपा है।